अभी तक आपने नोटिस किया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने रो वेक्टर डिस्कस नहीं किया है या कॉलम वेक्टर डिस्कस नहीं किया है, मैट्रिसेस डिस्कस नहीं किए हैं। अभी तक हमने बात की है कि स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे अरेज लिखते हैं। अरेज का मतलब होता है कि आप रो वेक्टर, मैट्रिसेस, मल्टी डायमेंशनल या आप कहें कि टेंसर्स की हम बात आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नमपाई अरेज। आप याद रखिए कि जो पाइथन है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास होता है कोर पाइथन, कोर पाइथन, और दूसरा हमारे पास है लाइब्रेरीज। कोर पाइथन में भी आप अरेज को लिख सकते हैं, लेकिन हम जो नमपाई अरेज हैं या नमपाई से जो आप रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर या मैट्रिसेस बनाते हैं वो आप के पास ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो कोर पाइथन में भी रोज लिखे जाते हैं, और लाइब्रेरीज जो कि नमपाई में नमपाई लाइब्रेरी है वहां से हम मैट्रिसेस या रो वेक्टर को भी लिख सकते हैं, या सादा लफ्जों में अरेज को लिख सकते हैं। अरेज का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको मैं अब नेक्स्ट टाइम से अरेज कहूंगा। तो हमारे पास वन डायमेंशन में अरेज अगर आपने लिखना है, यानी कि आप रो वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर वो आपने बनाना है तो आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो आप अरे फंक्शन यूज करें, फिर नमपाई लाइन स्पेस या लॉग स्पेस यूज करें, या आप नमपाई अरेंज फंक्शन यूज करें। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो अरेंज यहाँ लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग गलत है। बेसिकली ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये नमपाई का एक अरेंज कमांड है। हमारे पास अरेंज की एक कमांड है, डबल आर के साथ ये नहीं आता है, ये सिंगल आर के साथ अरेंज फंक्शन लिखा जाता है। और फोर्थ वे है, अगर आपने अरे बनानी है तो वो आप बना सकेंगे जीरोस या वंस के जरिए से। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ये फर्स्ट लाइन बेसिकली हमारे पास है एक लिस्ट। ये हमारे पास है लिस्ट, और हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट से रो वेक्टर बना रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट numpy एज np। ये आपने सीखा है कि जब आपने कोई भी लाइब्रेरी को एक्सेस करना होगा तो पहले आपने उसे इंपोर्ट करना होगा। और एज np का मतलब ये है कि आप जब नेक्स्ट कमांड यूज करेंगे तो ये जो np है, ये हमारे पास जो np है, इसको जो भी कमांड है np डॉट आप यूज कर रहे होंगे। तो b हमारे पास होगा np डॉट अरे। जब आप ये कमांड अप्लाई करते हैं और b को आप देखना चाहते हैं तो इस a पे जब आपने np डॉट अरे ए लिखा तो अब ये लिस्ट नहीं रही है, ये अब आपके पास एक रो वेक्टर बन चुका है। ओके, इसीलिए अगर आप इसके आउटपुट में देखें बी के, अगर आपने प्रिंट कराया है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें अरे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ अरे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अब लिस्ट नहीं है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ अरेज बना सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है वन डायमेंशनल अरे लिखने का। अब हम C फॉर एग्जाम्पल, C को अगर आप देखें np डॉट अरे 1-4-5-6। अब एक तरीका तो ये था कि आप पहले इसको कोई वेरिएबल का नाम देते, फॉर एग्जांपल b या c कुछ भी नाम आप दे देते, या a1 नाम देते, और फिर इस पे आप np डॉट अरे अप्लाई करते। या दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी अरे यहाँ पर लिख लें, और फिर पूरा आई एम सॉरी लिस्ट यहाँ पर लिख लें, और उस पे np डॉट अरे अप्लाई करें, तो ये हमारे पास एक अरे बन जाएगी जो कि वन डायमेंशन में है।
लाइन स्पेस np डॉट लाइन स्पेस यूज करेंगे तो आप इससे भी अरे बना सकते हैं। 0 से 10 तक आपने बनाना है और इसका जो 4 एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। 4 एलिमेंट्स होंगे लाइन स्पेस के लिए और 0 से 10 तक ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ही हैं और इसकी इंडेक्सिंग अगर होगी तो 0 1 2 3 के साथ होगी। इसी तरह से np डॉट लाइन स्पेस है -1 से 2 तक आप 5 एलिमेंट्स बना रहे हैं। np डॉट लॉग स्पेस है तो आप 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 लेफ्ट साइड पे है और ये 10 तक है और इसके आप 4 एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो आप लॉग स्पेस का मतलब होता है कि 10 की पावर 0 और फिर 10 की पावर समथिंग और 10 की पावर कुछ और आएगा, फिर 10 की पावर कुछ और आएगा। तो 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हमारे पास बन रहे हैं। जब लॉग स्पेस होता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं फिर वो आप 10 की पावर में उसको लेकर चले जाते हैं। अब अरेंज फंक्शन से आप देखिए कि अरे कैसे बनती है। आपने np को इंपोर्ट किया हुआ है, डॉट लेना है। अरेंज ये एक फंक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 से अरेंज जब यूज करेंगे तो 0 से 10 तक 2 स्टेप के साथ आप लिख रहे होंगे। यहाँ एक चीज नोटिस करें कि आपकी जो अरे बन रही है इसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो 10 नहीं है। तो आप 0 से जब शुरू करते हैं 2 स्टेप साइज के साथ तो आपके पास वो आखिरी एलिमेंट उसमें शामिल नहीं होगा, अरेंज में शामिल नहीं होगा। इसी तरह से np डॉट अरेंज 0 डॉट जब आप लगाते हैं तो यहाँ हम ये शो करना चाह रहे हैं कि आपका जो आउटपुट है वो फ्लोटिंग पॉइंट के साथ आ रहा है, कोई पॉइंट के साथ हमारे पास आ रहा है। इसमें भी अगर आप देखें 10 आखिरी जो एलिमेंट्स हैं वहां पर 10 आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अरेंज में जो राइट साइड है, राइट एंड पॉइंट है, ये राइट एंड पॉइंट है, ये हमें नजर नहीं आता है। इसी तरह से 0 से 10 तक 1.5 स्टेप साइज के साथ अगर आप चलेंगे, अरे बनाना चाह रहे हैं तो आप 0 1.5 लिखेंगे और आखिरी एलिमेंट आपका फिर भी 10 तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप कुछ भी स्टेप साइज नहीं देते, यानी कि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, ये राइट हैंड पॉइंट है, यहाँ कुछ भी आपने अगर नहीं दिया तो पाइथन एज्यूम करेगा कि आपका जो स्टेप है वो 1 है। यानी कि 0 से लेकर 9 तक आप एलिमेंट्स बनाएंगे और ये 10 एलिमेंट्स आपके पास बन रहे होंगे। और इसी तरह से np डॉट अरेंज सिर्फ 10 अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब है पाइथन एज्यूम करेगा कि आप 0 से शुरू करना चाह रहे हैं और 9 तक लेकर जा रहे हैं।